आज हम सीखेंगे प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु हमें कहता है जो वो एक अच्छा चरवाहा है ना। तो हम देखेंगे जो अच्छा चरवाहा कैसा होता है वो। तो सबसे पहला हम वचन पढ़ते हैं। हमारा आवाज क्लियर है ना? यस अच्छे यस। से। यस। यहोवा 10 का 10 का 11 एंड 14, 10 का 11 और 14 को हम पढ़ेंगे। तो अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है ना। तो इधर यीशु मसीह क्या कहना चाहता है? वो जब कहता है जो अच्छा चरवाहा क्यों बोलता है? चरवाहा इसलिए है क्योंकि उस समय जो था भेड़ और चरवाहा का कंसेप्ट जो था वो बहुत कॉमन था। उनका रिश्ता बहुत था क्योंकि उस जमाने में उस समय में कोई इंजीनियर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई कोई काम नहीं था। सब लोग भेड़ चलाते थे और चरवाहे बनते। आज हम नहीं जानते, आज के जनरेशन को बोलेंगे भेड़ किधर है, चरवा किधर है, वो नहीं जानते क्योंकि आज ये चीज नहीं होता है। तो सबसे पहला ये चीज हमें जानना है क्योंकि उस समय में लोग ये सब चीज देखते थे, वो जानते थे जो चरवा क्या है, भेड़ क्या है। तो वो उसका जो रिलेशन था ना वो बहुत मजबूत था, बहुत अच्छा था क्योंकि वो समझ सकते थे जो वो कैसा एक दूसरे के साथ उनको टाइम कैसा एक दूसरे के साथ रहना है। तो जब इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह ने अपने आप को इतना कॉमन नाम दिया है जो मैं चरवाहा हूँ। तो वो चरवाहा भेड़ों के साथ उसका रिलेशन कैसा था, तो ये बताने के लिए वो ये दृष्टांत हमें सिखाता है और अपने चेले को भी उन्होंने ये बात बताई है। तो ये बात बताने का कारण उसका ये था जो वो दिखाना चाहता था जो मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। तो जब एक अच्छा चरवाहा होता है तो वो अपने भेड़ों के लिए क्या क्या करता है। तो और भेड़ों को भी कुछ इच्छा रहती है ना, जो भेड़ को भी एक अच्छा, जब उसका अच्छा चरवा रहता है तो भेड़ कैसा उसको कबूल करता है, उसको कैसे स्वीकार करता है। तो उसका भी एक सोच रहता है जो वो उसको क्या क्या चीज चाहिए होता है। भेड़ को क्या चाहिए होता है? उसको एक अच्छा चारा चाहिए होता है, उसको पानी चाहिए होता है, उसका लिए उसको सुरक्षा चाहिए होता है। उसको एक ऐसा चरवा होना चाहिए जो उसको बाहर लेके जाए, अंदर लेके जाए, उसका उसको उसके ख्याल रखे, उसको देखभाल करे, उसको गाइड करे, उसको हर एक जंगली जानवर से बचा के रखे, है ना। ऐसा एक भेड़ का सोच रहता है। और एक अच्छा जो चरवा है वो सब कुछ करता है जो उसका भेड़ को सुख आराम मिले। तो आज जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक अच्छा चरवा बोलता है तो आज यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया हम वो देखेंगे, जानेंगे। हम सब यही वचन में 10 का वचन में यीशु मसीह ने बहुत सारा चीज दिया गया है, बहुत सारा चीज उसने हमें बता रहा है ना। तो सबसे पहला हम देखते हैं यूहन्ना का 10 का 3 वो क्या कहता है। उसमें यीशु मसीह हमें क्या बताना चाहता है, जो लास्ट लाइन पढ़ेंगे जो उसमें यीशु मसीह कहता है जो अच्छा चरवा जो है वो अपना भेड़ों का नाम लेके बुलाता है, वो नाम लेके बुलाता है। तो मतलब देखिए, तो आज यीशु मसीह हमें भी नाम लेके बुलाता है। हम जक्कई का हम देखते हैं वचन में, जक्कई को नाम लेके, क्या जक्कई यीशु मसीह के पास गया था, अपना नाम बताया था उसने? नहीं, वो तो यीशु मसीह को देखने के लिए इतना भूख प्यास था उसके अंदर, तो उसने कभी भी नहीं। तो आज जब हमें भी आज प्रभु यीशु मसीह हमें नाम से पुकारता है, मतलब इसका मतलब ये है वो हमें अपना कितना करीब जानता है, वो हमें कितना नजदीक से वो जानता है, वो कितना हमसे प्रेम करता है। हम कब एक दूसरे का नाम जानते हैं? आज आप मेरा नाम कैसा जानते हैं? जब मैं प्रचार करती हूँ आप मुझे एक बार दो बार देखते हैं, तभी आप नाम जानते हैं। जब हम एक दूसरे को अच्छे से समझ जाते हैं, पहचान लेते हैं, देख लेते हैं, तभी हम एक दूसरे का नाम जानते हैं। कोई अनजान आदमी को आप रास्ते में जाएंगे तो क्या आप उसका नाम जानेंगे? आप नहीं बुलाएंगे, आप बुलाएंगे यस ब्रदर इधर आओ, या यस सिस्टर, या ये हम ऐसा करके बुलाएंगे, हम उसको नाम नहीं जानते। पर इधर हम देखते हैं जो यीशु मसीह हमें अपने नाम से जानता है, हमें आपको और इस संसार के जितने भी लोग हैं सबको नाम से जानता है। मतलब वो इसलिए इतना दावा करता है जो मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। मतलब एक अच्छा चरवाहा है तभी तो वो हमें इतना क्लोजली, इतना करीब से वो हमें जानता है। उसके आगे लिखता है जो आमीन। वो हमें बाहर ले जाता है,
बाहर ले जाता है, मतलब जो हमारे मुसीबत है, हमारी समस्या है, हमारे दुख तकलीफ है, प्रभु उससे जो है वो हमें हर एक चीज से बाहर निकालता है। जब वो हमसे प्रेम करता है तो प्रभु को सब कुछ मालूम है हमें क्या जरूरत है। तो जैसे चरवा को, भेड़ को चरवा जो है उसको समय समय पे सब कुछ देता है, उसी तरह प्रभु भी हमें सब कुछ देता है, हमें हर प्रॉब्लम से सॉल्व करता है, हमें हर तकलीफ मुसीबत से हमें बाहर निकालता है। इसी का चौथा में अगर हम पढ़ते हैं, उसमें आगे क्या लिखता है, जब वो भेड़ों को उसके बंधन से उसके बाहर निकालता है, उसके प्रॉब्लम से उसको बाहर निकालता है, तो उसके आगे आगे वो चलता है, उसके आगे आगे वो चलता है। तो मतलब हमें भी परमेश्वर जब हमारे सब दुख तकलीफ से, हमारा सब प्रॉब्लम से, हमारा सब समस्या से जब प्रॉब्लम परमेश्वर जब हमें बाहर निकालता है, तो वो हमें सही रास्ता दिखाता है। वो हमारे आगे आगे चलता है, वो हमें भटकने नहीं देता है, वो उसको हमें अगुवाई करता है, जो हमें कैसा चलना चाहिए हमें बताता है। तो जो इंसान, जब हम अपने, एक माँ जो है अपने बेटा को कैसा लेके चलती है, हाथ पकड़ के संभाल के लेके जाती है ना, जो वो दाएं बाएं ना चला जाए, गिर ना जाए, कुछ ना। तो आज यीशु मसीह हमारे लिए आगे आगे चल रहा है, वो आज हमें नाम से पुकारता है, वो हमें बता रहा है जो आप किस मार्ग में चलना है, कैसा चलना है आपको। अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, हम उसके आज्ञा फॉलो बनते हैं, तो हम कभी भी भटकेंगे नहीं। हमें याद रखना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आगे चलता है वो। और उसी का 9 वचन में हम देखते हैं, उसमें क्या बोलता है, जो मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई द्वार के भीतर आना, प्रवेश करना चाहता है, तो उसको उधार पाएगा, वो है ना, उधार पाएगा। और एक अच्छा चरवा जो है, जैसा अगर हम, जब प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मैं द्वार हूँ, और हम स्वर्ग के रास्ते में, अगर हम स्वर्ग में जाने के लिए, हमारा उद्धार जब होता है और हम प्रवेश करना चाहता है, तो प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार देता है। और हमारा जो चरवा है, हमारा जो क्या और वो हम चारा जो है उसका, उसमें लिखा है देता है, और फिर उसके बाद वो चारा पाएगा। मतलब जो हमें आज जो भी भोजन है, जो भी हमें जरूरत चीज है जीवित रहने के लिए, हमें जो भी चीज की जरूरत है वो हमें देता है। हम सब जानते हैं, हम भूखा उठते तो जरूर है, पर हम रात को कभी भी भूखा सोते नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा हर एक चीज को पूरा करता है। वो हमें जीवित रहने के लिए, हमें पास पैसा हो या ना हो, हम कैसा भी मुसीबत में रहो, पर प्रभु हमें कभी भूखा नहीं रखता है। वो हमें समय समय में हमें खाना खिलाता है, वो देता है। तो आज हमें प्रभु का वचन में जब वो प्रभु बोलता है एक अच्छा चरवा है, तो वो हमारे लिए क्या क्या चीज करता है, वो क्या क्या चीज बताता है वो हमारे लिए, हमको कैसा प्रभु में जानना चाहिए। उसका 10वां लाइन, उसमें लास्ट लाइन में जैसा लिखा है, जो वो इसलिए ही आया है जो हमें जीवन दे, और कैसा जीवन दे, बहुतायत से जीवन दे। तो आज यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आए ही है, इसके लिए जो वो हमें जीवन दे, और हम सुख आराम से सब हर एक चीज के पॉसिबल जितना भी हमें कंफर्ट रहे, उसके हिसाब से हमको वो बहुतायत से जीवन देता है। उसका 11 का वर्ष में अगर हम पढ़ते हैं, उसमें ये क्या लिखते हैं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, अपना प्राण देता है। तो मतलब जब आज अच्छा चरवाहा जो है वो अपना जैसा यीशु मसीह जो हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा है, तो वो हमको कितना प्रेम करता है, वो कितना हमारे लिए उसने अपना लहू भी बहा दिया है ना, उसने अपने जान को कुर्बान कर दिया, उसने उसे बलिदान कर दिया, उसने किसी भी बात के लिए उसने पीछे नहीं हटा। हम देखते हैं जो आज कोई किसी के लिए बलिदान नहीं होता है, सब लोग एक दूसरे के लिए कितना दुश्मन बन जाते हैं। अगर हम किसी अच्छा चीज करते हैं, प्रभु का रास्ता में चलते हैं, तो शैतान हमें कितना भड़काता है, कितना भरमाता है, हमें गलत रास्ता ले जाता है। हमें पर प्रभु हर एक वक्त हमारे साथ रहता है, तभी तो वो बोलता है जो मैं तुम्हारा एक अच्छा चरवा हूँ। तो भेड़ के लिए वो इतना प्यार करता है, और वो अपना लहू भी कुर्बान कर देता है। हम देखते हैं जब परमेश्वर जो है वो इतना सब कुछ हमारे लिए करता है, तो उसका गुण भी कैसा है। जब वो हमारे लिए हमारा नाम जानता है, हमको समय से सब चीज देता है, हमारा देखभाल करता है, तो उसका गुण भी कैसा होता है। अगर हम लुका में देखेंगे,
लूका का 15 का अध्ययन देखेंगे तो उसमें एक दृष्टांत देता है प्रभु यीशु मसीह, और कहता है कि एक इंसान के पास 100 भेड़ थे, 100 भेड़ था, और उसका एक भेड़ जब खो जाता है तो वो चरवा जो था वो 99 भेड़ के पीछे नहीं जाता है, तो वो जो एक भेड़ जो खो जाता है वो उसके पीछे जाता है, उसको ढूंढता है वो। तो आज यीशु मसीह ने भी, और जब उसको वो मिल जाता है, वो भेड़ मिल जाता है, तो यीशु मसीह उसको कितना प्रेम करता है, उसको कितना खुशी आती है ना, उसको वो उधार देता है। तो इसी तरह जब आज इसी यस। हमें भी, जब हम भी आज भटक जाते हैं, और जब हम प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढने के लिए, हम वचन में लिखा भी है ना, जब हम प्रचार करते हैं और किसी एक आत्मा को अगर हम बचा देते हैं तो स्वर्ग में कितना आनंद मनाते हैं ना, कितना खुशी होती है, कितना अच्छा लगता है। तो आज हमारा फर्ज है, जब हम प्रभु का इसमें है तो प्रभु भी बहुत चाहता है, वो 99 भेड़ों के पास नहीं जाता है। तो आज संसार में हम सब कितने लोग भटक गए हैं, कितने लोग बिखर गए हैं, यीशु मसीह को जानने के बाद भी वो लोग सही मार्ग में नहीं चलते हैं। तो आज यीशु मसीह संसार में आता है तो वो इसके लिए आता है, वो अपने आप को अच्छा जगह बताता है, क्योंकि वो जो खोया हुआ भेड़ है ना, उसको वो ढूंढ रहा है, उसको वो सही रास्ता में लेके आ रहा है, उसको वो अपने उधार देने के लिए उसको वो अपने पास बुलाता है। तो अ, उसका भी हम एक वचन और देखते हैं, जैसा कि हमने यही वचन में देखा है, यूहन्ना का 10 का 11 में उसमें क्या लिखता है, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह जो कहता है कि खोए हुए भेड़ों का उद्धार करने में आया हूँ, और और अपना प्राण देने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया है, हमारे हमारा उद्धार करने। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं हमारा जीवन कैसा था, कैसा नरक में था, हम पापों में पड़ा हुआ था ना, हमें किसी भी चीज का, हम सब संसार में, तो आज हमें यीशु मसीह ने हमें अपना लहू दे के, अपना प्राण दे के हमें सब पापों से छुटकारा 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 दिया है, छुटकारा देता है ना। और वो इस पृथ्वी में आया क्यों, प्रभु यीशु मसीह को आने की क्या जरूरत है इस पृथ्वी में, वो तो स्वर्ग में इतना अच्छा से था ना। पर वो यीशु मसीह ने अपना मतलब हर एक चीज को, वो महिमा को, अपना स्वर्ग की महिमा को, सब चीज जोड़कर इस संसार में वो क्या, एक मनुष्य, नॉर्मल मनुष्य बन के आता है। ऐसा भी नहीं ना राजा महाराजा बन के आता है, नहीं, वो एक नॉर्मल यीशु मसीह एक इंसान बन के आता है। और वो इंसान बन के जब पृथ्वी में आता है तो वो इसलिए आता है जो हमको अपने पाप से, हम अपने पाप से हमें छुड़ाने के लिए। और हमें प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले हमें उसको जानना है, उसको पहचानना है, उसके ऊपर भरोसा रखना है, हमें विश्वास रखना है, क्योंकि हम उसका बलिदान को व्यर्थ नहीं दे करना चाहिए। हमें पता है यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना बड़ा कुर्बानी किया है, कितना बड़ा काम किया है। हम कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते जो वो मामूली चीज था, वो उसका लहू एक एक कतरा, वो इतना निर्दोष होने के बाद भी आज हमारा पाप जो था उसने अपने सर पे ले लिया है। यीशु मसीह जो एक अच्छा चरवा है, तो जो अपने भेड़ों के लिए उधार देता है। एक और वचन हम देखते हैं हिब्रू का 13 का 20, वो क्या कहता है, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह, सॉरी, शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ का महान रखवाला है, सनातन वचन के लहू के गुण से मेरे मरे हुए में से जिला कर ले आया है ना, जिला कर ले आया। तो आज यीशु मसीह हमारा जो है वो एक जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर, वो मर के जीवित हो गया है, वो उठ गया है। आज लोग जो दूसरे क्रिश्चियन लोग जो है, अभी ये मौसम जो चल रहा है क्रिसमस का, उन लोग यीशु मसीह को एक छोटा बच्चा बना देता है। तो आज हमारा यीशु मसीह जो है वो छोटा बच्चा नहीं है, वो राजा है, महाराजा है, वो राज, तो वो राजा का राजा है, प्रभु का प्रभु है। तो पर आज लोग उसको अभी भी वैसे ही समझते, पर हमें वैसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आज हमें जानना है, जब हम एक अच्छा चरवा के बारे जब हम जानते हैं, तो हमारा यीशु मसीह भी हमारा सब जिम्मेदारी है ना, उसको सब मालूम है, हमारी जिम्मेदारी, हमें कैसा कैसा चीज की जरूरत, क्योंकि उसको पता है जो हमें क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है।
वो हमें ठीक टाइम से टाइम देता है। तो आज यीशु मसीह जो है वो, उसको पता है हमें, वो क्या करता है, वो हमें ठीक टाइम से खाना देता है, ठीक टाइम से वो, जैसा भेड़ों के बारे है, जो उन लोग को ठीक से खाना देता है, पानी देता है, उन लोग का देखभाल करता है, उन लोग का सुरक्षा करता है। उसमें से कौन सा में भेड़ कमजोर है, कौन सा बच्चा है, कौन सा क्या है, वो सब कुछ जानता है ना। तो आज हमारा जीवन में भी सब कुछ प्रभु यीशु में, हमें कभी भी अपने जीवन से निराश नहीं होने का। अगर हमारा जीवन में कुछ तकलीफ होती है, कुछ मुसीबत आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो हम डर जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, हम भूल जाते हैं जो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। हमारा जीवन, एक मनुष्य का जीवन कैसा है, उसे सब अच्छा अच्छा मिलता है ना, तो वो सिर्फ अच्छा ही दिखता है, वो पीछे दुख तकलीफ देखना नहीं चाहता है। पर हमें वो सब चीज भी सहन करना है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह ने आज हमारे लिए, उसने कितना दुख तकलीफ उठाया है ना, उसने एक एक कतरा अपना लहू बहा दिया है, उसने एक एक अपना, वो पापी नहीं होते हुए भी श्रापित हो गया। आज हम लोग को उद्धार दिया, हम लोग को अनंत काल जीवन दिया उसने, आज हम लोग को उस सही मार्ग में चलने के लिए हमारी आंखें खोल दी है। तो आज हमें जब भी दुख तकलीफ होती है, तो हमें कभी भी घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमेशा हमारा हाथ थामे रखेगा, वो हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो अंत तक हमारा साथ रहेगा। तो हमें ये चीज बहुत अच्छे तरह से जानना है, समय हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है, हमें प्रभु का लहू को बेकार नहीं जाने देने का। जब प्रभु ने आज हमें चुन लिया है, तो आज हमें प्रभु का वो काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज प्रभु ने हमें चुना ही इसके लिए। क्योंकि जब प्रभु ने अपने चेलों लोग को भी चुना, तो उन लोग को एक ही काम दिया था, जो सुसमाचार सुनाओ, दूसरे को भी चेला बनाओ, दूसरे को भी प्रभु के बारे में बताओ। तो आज जब प्रभु ने इस संसार से हमें चुन लिया है, प्रभु तो साबित किया है जो वो एक अच्छा चरवा है, वो हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं। पर आज हमारा फर्ज है, जब हम प्रभु के इसमें चलते हैं, तो हमें भी प्रभु का काम पूरा सच्चाई से, ईमानदारी से हमें करना है। हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है, हमें डरना नहीं है जो लोग क्या कहेंगे, कौन क्या बोलेंगे। अगर हम बाहर जाते हैं किसी को मसीह का, तो कोई सुनता नहीं है हमारी बात, कोई हमारी बात को गौर नहीं देता है, बोलता है अरे क्या बोलता है, देखा जाएगा क्या होएगा क्या नहीं होएगा। तो हमें किसी की बात के ऊपर परवाह नहीं करने का, हमें जो वचन सिखाती है, जो वचन हमें बोलता है, जो वचन हमें जैसा चलना बोलता है, हमें उसी तरह से अपने जीवन को उसी तरह से रखना है। जब प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मैं एक अच्छा चरवा हूँ, तो प्रभु जब हमें अपना कलीसिया, हम कलीसिया है जिसको हम भेड़ बोलते हैं, तो जब हम भेड़ है, तो हमें भी प्रभु का साथ वैसे ही रहना है, प्रभु के साथ साथ चलना है। क्योंकि प्रभु द्वार में खड़ा रहता है, तो वो किसी जंगली जानवर को आने नहीं देगा। पर अगर हम उसके सच्चाई में, ईमानदारी से अगर हम नहीं चलेंगे, तो हम इस संसार के शैतान के बहकावा में आ जाएंगे, संसार की दुनिया के चमक धमक में हम बहक जाएंगे, हम उसके बातों में आ जाएंगे। हमें अगर थोड़ा सा दुख तकलीफ होते, तो हम जल्दी से दूसरी जगह भाग जाते हैं, हम सोचते हैं अरे ये चमत्कार कर देगा हमारा जीवन में, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। पर हमें ये सब चीज के पीछे नहीं जाना है। हम अगर भजन संहिता का हम पढ़ते हैं 23 में, तो 23 में क्या बोलता है प्रभु, जो हम, यहोवा मेरा चरवा है, एक यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होएगी। देखिए उसमें पहले ही शब्द लिखा है जो हमें कुछ भी घटी नहीं होगी। इसके पूरे इसमें वैसे ही पूरा लिखा है प्रभु ने, जो वो मुझे हरी हरी चरवा में बैठाएगा, वो मुझे खुद सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है ना। तो मतलब वो हमें किसी भी, इसका हर पूरा वचन में प्रभु हमारा सिर्फ सहायता करता है, हमारा हर एक चीज का उसको ध्यान रहता है, उसको हमें हर एक चीज, हमें जो जरूरत है वो कभी किसी बात का कमी घटी हमें नहीं हो देगा। वो हमारी हर आवश्यकता को, हर एक चीज को वो पूरा करता है, पूरा करता है वो। तो इसलिए प्रभु कहता है जो मैं एक अच्छा चरवा हूँ। इसका हम 14 इसमें देखते हैं, जो 14 में उसमें क्या बोलते हैं,
जो अपने भेड़ों को, मैं एक अच्छा चरवा हूँ। मैं भेड़ों को जानता हूँ। हमको जानने वाला परमेश्वर हमारा हर एक सिचुएशन से, हमारा विचार से, हमारा स्वभाव से, हमारा चाल चलन से, हमारा बातचीत से, प्रभु हमारा हर एक चीज से वो हमें जानता है, वो हमें पहचानता है। वो मालूम है उसको जो हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, तो वो सब जानता है। प्रभु इस संसार में आए तो वो हमें कोई अपना जो बोझ है ना, वो हमारे ऊपर थोपने के लिए नहीं आया, वो हमें अपना बोझ देने को नहीं, बल्कि वो हमारा बोझ जो है उसे कम करने के लिए लेके आया है। वो कभी भी वो हमारे साथ चलता है, वो हमारा क्या बोलते हैं, साथ चलता है। वो यीशु मसीह जो हमारा अच्छा चरवा है, वो भेड़ों की उसको तितर बितर नहीं करने वाला है, वो उसको नाश भी नहीं करेगा, ना दंड देगा। पर अगर हम उसका बात नहीं सुनेंगे तो हमें न्याय भी होएगा, हमारे को दंड भी मिलेगा। पर अगर हम उसके आज्ञाकारी बनेंगे, उसके वचन में हम सच्चाई से, ईमानदारी से हम चलेंगे, उसके मार्ग में चलेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं जो यीशु मसीह जो है वो मार्ग, सत्य और जीवन वही है। अगर हम उसके रास्ते में, मार्ग पे चलते हैं, तो हम कभी भी कोई गलत काम हम नहीं करेंगे। हमें एक चीज याद रखना है, जो हमारा प्रभु जो है वो हमारे साथ है। और वो जब कहता है जो मैं एक अच्छा चरवा हूँ, तो हमें भी उसके लिए एक अच्छा भेड़ बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि वो अपना भेड़ को कभी भी खोने नहीं देता है। वो जिधर भी हम रहते हैं, देखिए कभी कभी हम कुछ पाप भी कर देते हैं, पर हमारा जब मन पछतावा होता है ना, तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, तो प्रभु क्या करता है, हमें क्षमा कर देती है, और वो वापस हमें अपने लाइन में आता है। हम जब प्रभु से कहता है जो प्रभु हमें तेरी सुसमाचार पहला करना है, हमें तेरा प्रचार करना है, तो अगर हम प्रभु से सच्चाई से अपना मन से मांगेंगे, तो प्रभु हमें जरूर अगुवाई करेंगे। पिछली बार सिस्टर ने भी, संतोष सिस्टर ने भी बोला, जो मैं इतना चाहती थी जो मैं सुसमाचार सुनाऊं, मैं प्रचार करूं, इतने सालों से आप इसमें था, पर कभी मौका नहीं मिला। पर देखिए प्रभु अपना भूख प्यास जो उसका लोग है ना, उसके अंदर का भूख प्यास देखता है, तो वो कहीं ना कहीं, कहीं से भी वो उसका जरिया बन जाता है, उसको कहीं ना कहीं से वो रास्ता देता है, और वो करने लग जाता है। आज हमें नहीं आता था बोलने के लिए, पर प्रभु ने हमें भी चुन लिया। आज हम भी थोड़ा बहुत बोल सकती हूँ करके। तो आज हमें ये देखना है, जो हमें हमेशा जब हमारी गलती हो जाती है, तो हमें तुरंत, हमें ये नहीं सोचना है नहीं आज नहीं करूंगी, कल करूंगी, परसों करेगा, तो प्रभु नहीं, प्रभु उसी वक्त हमें प्रभु से माफी मांगना है, गलती को स्वीकार करना है, और प्रभु का सच्चाई में चलने में हमारा सहायता प्रभु करता है। वो हमें देखभाल करता है, वो हमें कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। क्योंकि आज अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमारा प्रभु जो है वो हमें वो क्योंकि प्रभु हम हमें वो एक अच्छा भेड़ बन के उसके साथ रहना है। कभी भी हमें उसका रास्ता से भटक कर प्रभु से दूर कभी भी हमें नहीं होना है, क्योंकि हम अगर प्रभु से दूर हो जाएंगे, तो हमारा जीवन जो है वो नाश हो जाएगा। हम स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। हम मतलब अगर आज हमने सब कुछ छोड़ दिया भी है, पर प्रभु की इच्छा अनुसार हम नहीं चल रहे, सुसमाचार नहीं फैला रहे, नहीं हम प्रचार कर रहे, नहीं हम कुछ कर, तो हमारा जो मार्ग है ना वो बंद हो जाएगा, हमारा रास्ता नहीं साफ रहेगा। क्योंकि हमें यही याद रखना है, जो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे आगे आगे चलता है, वो हमें साथ ले जाता है, वही हमारा रास्ता खोलता है, वही हमें रास्ता दिखाता भी है। तो हमें कभी भी डरना नहीं है हमें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे से इतना प्रेम किया, वो इतना प्रेम किया जो उसने अपना, हम सब देखा भी है ना, देखते भी हम, जो प्रभु ने इतना प्रीत किया हमसे, कितना प्रेम किया, जो उसने अपना प्राण भी हमारे लिए दे देता है ना। तो जो अपने अप, हमारे लिए कुर्बान किया है, उन सारी बातों को लेकर प्रभु आपके अनुग्रह में हम सब लोग को अपने साथ ले चलने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी हमको छोड़ने वाला परमेश्वर है। जब हम जान परमेश्वर यीशु मसीह हमारा एक अच्छा चरवा है, तब हमारा जीवन में किसी बात का कोई जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह जो है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए सब कुछ प्रदान करेगा, सब कुछ हमें देगा, हमें किसी भी चीज का मोहताज जिंदगी नहीं जीने देगा। पर
कब करेगा? जब हम उसका मार्ग में चलने वाला परमेश्वर, जब हम उसका इच्छा अनुसार करेंगे, जब हम वचन को अच्छे तरह से अपने जीवन में लागू करेंगे, उसको अमल करेंगे, हमेशा प्रार्थना में रहेंगे, कभी भी किसी का बुराई नहीं करेंगे, किसी को निंदा नहीं करेंगे, किसी के लिए झूठ नहीं बोलेंगे, क्रोधित नहीं करेंगे, किसी को हम घमंड नहीं दिखाएंगे, कभी भी हम ऐसा जब चीज नहीं करते तो हम प्रभु के मार्ग में चलने वाले बच्चे बन जाते। जब प्रभु ने हमें अपना बच्चा बनाया है, अपना बेटा बेटी बोला है, तो आज हमें प्रभु का मार्ग में चलना बहुत सही। अगर एक दूसरे भाई बहन से अगर कुछ गलती हो जाती है तो हमें माफी कर देना चाहिए, एक दूसरे का क्रोध अपने दिल में नहीं रखना चाहिए, एक दूसरे से हमें प्रेम रखना चाहिए, एक दूसरे का सहायता करना चाहिए, मदद करना चाहिए, तभी हम एक अच्छा भेड़ बन सकते हैं। प्रभु ने तो अपना काम बहुत अच्छे तरह से कर दिया है, उसने तो अपना एक अच्छा चरवा बन के हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है हमारे लाइफ में। उसने उसके जैसा एक अच्छा चरवा कोई नहीं है। प्रभु ने इतना अपना एक अच्छा चरवा बनने का उसने हर एक तरीके से उसने अपना काम पूरा। आज हमारा फर्ज बनता है जो हमें भी एक अच्छा भेड़ कैसा बनना चाहिए, हमें हमारा चाल चलन से, हमारा बोल चाल से, हमारा उठना बैठने से, हमारा देखने से, हमारे स्वभाव से, हमारा हर चीज से हमें दिखना चाहिए जो हम कैसा एक अच्छा भेड़ है। हमें कभी भी अपने मन में क्रोधित नहीं रखना चाहिए, किसी से हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी को हम अ, निंदा नहीं करना चाहिए, किसी को तुच्छ नहीं समझने। अगर आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपके पास बहुत सारा धन दौलत है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु को हर एक शब्द के लिए हम धन्यवाद। अगर आपके पास नहीं है, आप जो भी कुछ आपके पास है आप उसमें संतोष बना रहे। आप कभी भी दूसरे को देख के अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, कभी दूसरे को देख के अपने मन में लालसा मत कीजिए, अरे उसके पास है तो मेरे पास नहीं है। नहीं, जितना जरूरत आपको है प्रभु देगा, क्योंकि वो एक अच्छा चरवा है। उसको पता है उसको भेड़ को किसको किसको कौन सा भेड़ को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो जानता है। तो जब प्रभु को मालूम है, तो प्रभु ने जब आज हमें अपना बेटा बेटी बनाया, आज हम उसके भेड़ है, तो आज हमें भी एक अच्छा भेड़ बन के प्रभु का मार्ग में चलने वाला भेड़ बने। आज लोग हमको देख के बोले जो ये यीशु मसीह के लोग हैं, इसका देखो बोलचाल कितना अच्छा है, इसका स्वभाव कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा प्रचार करता है, कितना अच्छा बोलती है, इसका स्वभाव सब। हमें अपना स्वभाव से दूसरे को बताना है, उसको भी स्वभाव से हमारा प्रभु में लेके आना है। तो आज जब हम ऐसा करते हैं तो आज हम भी एक अच्छा भेड़ बनने वाला बन जाता है। तो इसी तरह से आज जब हम प्रभु में चलने वाला बच्चे हैं, तो हमें प्रभु का वचन में बहुत मजबूत होना है। हमारा सब कुछ प्रभु देता है और हमें सही मार्ग चलने के लिए वो हमारा मार्गदर्शन देता है। वो हमारा साथ अनंत अनंत काल जीवन तक वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, वो हमें पहुंचा के रखेगा, वो कभी नहीं। क्योंकि हमें याद रखने का हमारा एक आशा हमारा दिल में है, जो हमारा मरने के बाद भी हम जीवित है, हमारे को स्वर्ग में जाना है। प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में हमारे लिए घर बना है। तो आज हमें पता है जो उधर जैसा इस संसार में दुख तकलीफ सब होती है, स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आज ये सब चीज हमारे मन में हमें बांध के ठान के रखना है। हमें सिर्फ थोड़े दिन के लिए अपने आप को नहीं है सोचने का अरे हम मसीह में आ गया तो बस हमारा काम हो गया। नहीं, हमें भी एक अपने आप को सक्सेसफुल भेड़ बनाना है, एक अच्छा भेड़ बनाना है, एक अच्छा चरवा जैसा एक अच्छा चरवा बना है, वैसी तरह हमें भी एक अच्छा भेड़ बन के, एक एग्जाम्पल बन के, एक सबको कलीसिया में, अपने भाई बहन के बीच में, अपने घर में, सब जगह अगर वो लोग हमारे से बातचीत करता है या ना करे, कोई हमसे खुश हो या ना हो, पर हमें अपने अपने स्वभाव से हमें उनको दिखाना है जो हम एक अच्छा भेड़ है, हम मसीह के लोग हैं। हमारे अंदर कभी भी एक दूसरे के लिए नफरत नहीं होना चाहिए। तो जब प्रभु अपने आप को एक अच्छा चरवा बोलता है, तो आज हमारा भी जीवन में, क्योंकि प्रभु जो है वो हमें हर एक चीज से, हर एक मुसीबत से, हर एक दुख तकलीफ से, अगर भेड़ को उसके जंगली जानवर से डर है, तो प्रभु भी आज हमें शैतान से बचाता है। वो हमें अगुवाई करता है। पर हम कभी कभी इतना लापरवाही हो जाते हैं जो हम सुनने नहीं चाहते। हमें ऐसा लगता है नहीं ये हमारे से ठीक हो रहा है। हमें प्रभु हर एक टाइम हमें अगुवाई करता है, बताता है जो हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो आज हमें प्रभु का ये चीज समझना है, जब प्रभु अगर एक अच्छा चरवा है तो हमें भी एक अच्छा भेड़ बनना है। तो उन सारी बातों से हमारी एक अच्छा चरवा जो आज यीशु मसीह आप
का और हमारे लिए जब वो अच्छा चरवा है, तो क्या आज आप एक अच्छा चरवा है? या प्रभु यीशु मसीह को आप एक अच्छा चरवा अपने जीवन में आप उसको स्वीकार करते हैं? स्वीकार करते हैं जो प्रभु हमारा एक अच्छा चरवा है। तो आज जब प्रभु यीशु मसीह को हमें अपने जीवन में एक अच्छा चरवा करके हमें अपने जीवन में उसको स्वीकार करना है, उसको ग्रहण करना है, अपने आप को हमें परखना है, जांचना है, जो हम किधर हमारा स्वभाव में या हमारा बोलचाल में हमारा कहाँ कमी घटी हो रही है। प्रभु ने जो जो बलिदान दिया है, जो जो चीज उसने हमारे लिए हर वक्त किया है, वो हमें नाम से पुकारता है, वो हमारे आगे आगे चलता है, वो हमें सही टाइम पे खाना देता है, सही टाइम पे हमारा देखभाल करता है, हमारा हर प्रॉब्लम से वो हमें बाहर निकालता है। तो वो जब एक अच्छा चरवा होके वो अपना जिम्मेदारी एक अच्छी तरह से अच्छे रीति से उसने जब निभाया है, तो आज हमें भी एक अच्छा भेड़ बन के हमें भी वैसा अपने आप को दिखाना है। हमें प्रभु को समझना है, जो प्रभु हमारे लिए क्या है, प्रभु पर विश्वास हमें पूरी तरह से करना है। प्रभु की उसको हमें जांचना है, जो हमें अपने आप को जांचना है, जो हम प्रभु में है या प्रभु से हम दूर हो गए, या प्रभु में चल रहे हैं कि प्रभु से हम हट गए हैं, या प्रभु के बातों को हम मान रहे हैं कि हम प्रभु के बात को नहीं मान रहे। तो हमें आज अपने आप को जांचना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को देखना है। हमें दूसरे को पॉइंट आउट नहीं करना है, हमें अपने आप को समझने का, जो हम एक अच्छा भेड़ है कि नहीं है। क्या आज आप यीशु मसीह की भेड़ है, या फिर आप यीशु को छोड़कर अपने रास्ते पे चल रहे हो? या फिर अपने जीवन को आप जांचिए, परखिए, देखिए, जो आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पे चल रहे हो, आप प्रभु का सच्चाई में चल रहे हो, प्रभु के मार्गदर्शन में आप चल रहे हो, आप उसको स्वीकार कर रहे हो कि वो एक अच्छा चरवा है। तो आज ये छोटी सी मेरी मैसेज जो है, एक अच्छा चरवा जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने सब जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया, तो आज हमारा फर्ज बनता है जो एक अच्छा भेड़ बन के हमारी भी जो जिम्मेदारी है, हमारी भी जो काम प्रभु ने हमें सौंपा है, उसे हम पूरे सच्चाई से, ईमानदारी से हमें वो काम करना है। वो उससे हम कभी भी पीछे हटना नहीं है। हमें नहीं आता है तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उससे बुद्धि मांगिए, उससे अपना सहन शक्ति मांगिए, जो उसको वो आपका वचन आपको सिखाए, समझाए, और आप बोलिए, जैसा भी टूटा फूटा जैसा भी होता है आप बोलिए। आप जब एक बार मुंह खोलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको सहायता करेगा, मदद करेगा, आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ से वो भरेगा, वो आपका हिम्मत को देगा। तो आप कभी भी अपना हिम्मत नहीं तोड़ने का, हमारे अंदर जो हमारा प्यास है, भूख है, उसे हमें हर रोज बढ़ाने का। एक बार हमसे बोलते हैं ना, प्रभु भी कहता है ठंडा गर्म नहीं होने का, हमें गुनगुना सब नहीं बने, तो हमें इधर ठंडा हो या गर्म हो, ऐसा अपने जीवन को हमें देखना का, जांचने का, जो हम क्या ठंडा है या गर्म है। या हमें जब प्रभु का उद्धार मिल गया तो हम पूरी तरह से ठंडा हो गया, हम प्रभु का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये सब चीज हमें अपने आप को जांचना है। हमें नहीं देखना है अरे वो ब्रदर क्या कर रहा है, वो सिस्टर क्या करता है, वो क्या। हमारा जो काम है हमें वो देखना है, हमें वो समझना है, हमें प्रभु का वचन को अपने जीवन में देखने का है, जो हमारा जीवन में वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम प्रभु का काम कर रहे कि नहीं कर रहे। क्योंकि भेड़ जो है वो अपना ही देखता है, वो दूसरा भेड़ को नहीं देखने जाता है। वो नहीं देखता है जो भेड़ ने घास खाया कि नहीं खाया, वो खुद देखता है जो हमने घास खाया कि नहीं। वो चरवा जो है वो आज हम सबको घास दिया है, आज हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ दिया है। तो जब प्रभु यीशु मसीह जब इतना रिस्पॉन्सिबल होने के बावजूद, इतना अच्छा प्रेमी होने के बावजूद, इतना अपना हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने सच्चाई से, ईमानदारी से निभाया, और वो हमें एक अच्छा भेड़ बोलता है। तो जब वो अच्छा भेड़ हमें जब बोलता है, तो इसके मतलब हमारा कितना सौभाग्य है जो प्रभु यीशु मसीह हम सबको नाम से जानता है ना, और वो हमें पहचानता है, जांचता है। तो इसके लिए तो प्रभु का काम भी हमें उसी तरह से करने का, हमें लापरवाही के हिसाब से नहीं करने का, हमें प्रभु का काम पूरा सच्चाई और ईमानदारी से करने का, और उसमें रहने का, और अपने आप को हमारा जो भी गलती होती है उसको सुधारने का, यही प्रार्थना करने का, वचन में हमें आगे बढ़ने का। वचन से ही हमें गाइड मिलती है जो हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो प्रभु ने अपना काम तो पूरा किया, आज हमारी बारी है, तो हमें भी प्रभु के लिए ये सब काम करना बहुत जरूरी है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ने मेरा ये वचन समझा होगा। तो एक अच्छा चरवा का जिम्मेदारी प्रभु ने कैसा किया, और आज हम एक अच्छा भेड़ कैसा बन सकते हैं। तो आज
अपने जीवन को हमें जांचना बहुत जरूरी है। तो मेरे पैसे का अच्छा। इतना ही था, मैं आशा करती हूँ प्रभु आप सबको आशीष दे, आप लोग को सुना और समझ। गॉड ब्लेस यू ऑल। यस। छोटा वचन था मेरा।